नमस्कार साथियों, आर्यन मोटिवेशनल टॉक्स पर मैं राम नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाली कहानी आपको सुना रहा हूं। हमारे जीवन में कभी भी खुशी का अनुभव बिना अंतरात्मा से नहीं हो सकता। अगर हम संसार में किसी भी वस्तुओं के बारे में सोचते रहेंगे और सोच कर दुखी होते रहेंगे तो हमें जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो सुखी बना सके। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था। उसके पास सब कुछ था लेकिन वह खुश नहीं था। वह समझ नहीं पाता था कि कैसे खुश रहा जाए। उसे यह लगने लगा कि वह बीमार है, जबकि वह बिल्कुल स्वस्थ दिखता था। राजा के आदेश पर राज्य के एक से बढ़कर एक अच्छे वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। अंत में एक बुद्धिमान वैद्य ने राजा का मर्ज समझ लिया। उसे एक युक्ति सूझी। उसने कहा, यदि महाराज एक रात्रि के लिए किसी खुश आदमी की कमीज पहनकर सोएं तो उनकी बीमारी दूर हो सकती है। सैनिकों को राज्य भर में किसी खुश आदमी को खोजने और उसकी कमीज लाने का आदेश दिया गया। पूरे राज्य में खोजने पर भी कोई व्यक्ति खुश नहीं मिला। किसी को अपनी निर्धनता का दुख था तो कोई धनवान और कोई धन की लालसा पाले हुए था। किसी को दुख था कि उसकी पत्नी का निधन हो गया है तो किसी को शिकायत थी कि उसकी पत्नी जीवित क्यों है। किसी को संतान न होने का दुख था तो कोई संतान से दुखी था। वस्तुतः सब जन दुखी थे। कहते भी हैं कि नानक दुखिया सब संसार। तभी सैनिकों को गांव के द्वार पर एक भिखारी मदमस्त लेटा हुआ दिखाई पड़ा, जो अपनी मस्ती में सीटी बजा बजा कर हंस हंस कर गाना गाता हुआ लोटपोट हुए जाता था। वह अत्यधिक प्रसन्नचित्त जान पड़ता था। सैनिकों ने उसके पास रुकते हुए उसका अभिवादन कर उससे कहा, ईश्वर आपका भला करे, आप काफ़ी प्रसन्न दिखाई देते हैं। हाँ, मैं खुश हूँ और मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। सैनिक उसे पाकर अभिभूत हो गए थे। उन्होंने कहा कि यदि वह एक रात के लिए अपनी कमीज उधार दे दे तो वे उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। यह सुनकर वह जोर जोर से हंसते हंसते लोटपोट हो गया। फिर किसी तरह अपनी हंसी रोकते हुए बोला, मैं अवश्य ही अपनी कमीज दे देता, पर मेरे तन पर कोई वस्त्र नहीं है। राजा को हर दिन का समाचार दिया जाता था, जिससे वह यह जान सका कि दुनिया में कितने दुख व्याप्त हैं। अब सैनिकों ने यह समाचार दिया कि उन्हें एक व्यक्ति मिला जो पूर्णतया प्रसन्न व संतुष्ट है, लेकिन उसके पास तन ढकने को वस्त्र नहीं है। अब राजा जीवन का गूढ़ तत्व समझ गया। वह अपने व्यर्थ के भ्रम को छोड़कर जनता की भलाई में लग गया। अब राजा व प्रजा दोनों सुखी थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सुखी एक अंदर की अभिव्यक्ति है। बाहर से हम किसी को कितना भी चीज़ें ला कर दे दें, वह सुखी नहीं हो सकता। सुखी वह क्षणिक कोई चीज़ पाएगा, सुखी हो जाएगा, फिर संसार में दूसरी चीज़ देखेगा, फिर दुखी हो जाएगा। अर्थात ये सुख अंतर मन की आवाज़ है। कोई चीज़ किसी को ला कर देते रहो, आप सुखी नहीं बना सकते। सुखी बनाने के लिए मन की शांति और मन का विवेक उच्च होना चाहिए, तभी जीवन में सुख मिल सकता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा हमारा एक परीक्षा की तैयारी का चैनल आर्यन ऑल एग्ज़ाम नोट्स है, उसे भी देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। मैं शीघ्र ही आप सबके लिए एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ उपस्थित होऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।